हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इससे पहले हम ऑलरेडी जीके जीएस के 6 क्लासेस कवर कर चुके हैं। तो आज हमारी 7th क्लास है और आज भी हम कितने क्वेश्चंस कवर करेंगे? 20 क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम 100 से अबव क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलते हैं अपनी आज की क्लास में। तो आज का पहला क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ तमिलनाडु। रिमेंबर, फोक डांस अलग होते हैं और क्लासिकल अलग। क्लासिकल डांस कितने टोटल? वो 8 हैं और फोक डांस अलग है। ये काफी ज्यादा है। अब ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस आप में से कम लोगों को ही आता होगा ये क्वेश्चन। सो आंसर इज कारगम। सो इन क्वेश्चंस में ज्यादा एलिमिनेशंस भी यूज नहीं हो पाती, तो एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर कारगम है। अगला क्वेश्चन है लुईस पास्चर वाज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ। अब ये क्वेश्चन साइंस की एनसीईआरटी में से है। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो रिमेंबर आपके कॉम्पिटिटर को ये क्वेश्चन पक्का आता है, क्योंकि जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसे ये क्वेश्चन आता ही होगा। इसका आंसर है रेबीज वैक्सीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर डैश जोन्स इन इंडियन रेलवेज। अगेन ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। सो इसका आंसर क्या है? 18। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट रेलवे जोन कौन सा है। सो आप कमेंट करके बताना कि लार्जेस्ट जोन कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अगेन ये भी क्वेश्चन साइंस एनसीईआरटी से। सो ये सिंपल क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा? ग्रेगर मेंडल। रिमेंबर, इसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने का जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन से प्लांट पे था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स-रेज which are now used on day-to-day basis for diagnosis in medicines was discovered by। अगेन साइंस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई थिंक 9th या 10th क्लास में वो चैप्टर है प्रॉपर हमारा स्पेक्ट्रम, जिसमें पढ़ते हैं एक्स-रेज को किसने डिस्कवर किया था। आंसर क्या होगा? विल्हेम रॉन्टगेन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुनामी वार्निंग साइन। ऑप्शन ए इज स्टॉर्मी वेदर, बी इज हेलस्टॉर्म, सी इज वाटर फॉलिंग बैक क्विकली फ्रॉम द बीच, पेट्स एक्टिंग स्ट्रेंजली। सो आंसर इज वाटर फॉलिंग बैक क्विकली फ्रॉम द बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइटल डिड द ब्रिटिश कॉन्फर गांधी विद विच वाज relinquished by him। जो उन्होंने त्याग दिया था। आंसर क्या आएगा? केसरे हिंद। रिमेंबर, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने अपना केसरे हिंद का टाइटल त्याग दिया था। इनफैक्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक टाइटल को त्यागा था तब। बताइए कौन सा टाइटल था वो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाबर मेड हिज फर्स्ट रेड इनटू इंडिया इन। पहली बार रेड कब की थी? रिमेंबर, बाबर का जो राज था वो 1526 में पानीपत पहली के साथ स्टार्ट हुआ, 1526 में। सो अगर 1526 में उसका राज स्टार्ट हुआ तो 1535 और 44 तो आंसर हो नहीं सकते, यानी आंसर या 1519 या 1521 होगा। करेक्ट आंसर इज 1519। जब आप दो क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर देते हैं तो प्लीज उस क्वेश्चन को छोड़ना कभी नहीं, क्योंकि 50% चांसेस प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका आंसर सही हो सकता है। सो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं, चाहे तुक्का भी लगाना पड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द रेयर गैसेज इज। आंसर क्या होगा? हीलियम, आर्गन, नियॉन और नाइट्रोजन। आंसर इज आर्गन। रिमेंबर, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में आर्गन 3rd नंबर पे है। सबसे पहले क्या आएगा? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन इज 78.09%। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज 20.95%। देन आर्गन आती है। आर्गन गैस कितनी है? 0.93%। और उसके बाद आएगा CO2। वो कितनी है? वो है 0.04%। सो कईयों को लगता है कि 3rd नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 3rd नंबर पे आर्गन गैस आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है? सो ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी 6th या 7th में ही दिया हुआ है। रिवर नर्मदा नदी, या आई थिंक 9th क्लास में दे रखा है। नर्मदा रिवर अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। एनवायरमेंट फ्रेंडली पूछा है तो थर्मल में हम किसे यूज करते हैं? कोल। तो कोल यूज करना एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्मल। मान लीजिए एलिमिनेशन से जाके देखते हैं। सोलर एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। विंड एनर्जी अगेन एनवायरमेंट फ्रेंडली, बायो वेस्ट भी एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो एलिमिनेशन से भी आंसर क्या आना था? थर्मल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। आर्टिकल नंबर कितना आएगा इसका? आर्टिकल नंबर 44। आप मुझे बताइए कि UCC DPSP का आर्टिकल है या फिर फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल एम्परर हुमायूंस टॉम्ब इज इन। हुमायूंस टॉम्ब कहाँ पे है? आंसर क्या आएगा? दिल्ली। रिमेंबर, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, भादसा। और हुमायूं का पूछा है। हुमायूं का टॉम्ब कहाँ पे था? दिल्ली में। हुमायूं के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये एक ऐसा मुगल हुआ जो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया। लाइब्रेरी पुराना किला में थी, पुराना किला, और उस लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल। और हुमायूं टॉम्ब बनवाई किसने थी? इसकी वाइफ ने बनवाई थी, जिसका नाम था
हमीदा बानो बेगम। हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार आ जाए कि किसने बनाई थी हमीदा बानो बेगम। नाउ आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी। जिन्होंने मुझसे हिस्ट्री पढ़ रखी है उन्हें तो पता होगा, कमेंट करके बताना कि हुमायूं की बायोग्राफी लिखी किसने थी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एयर इज एक सिंपल डेफिनेशन तो ये पढ़ते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या आएगा। प्योर कंपाउंड तो है नहीं, मिक्सचर ऑफ ओनली कंपाउंड्स, मिक्सचर ऑफ ओनली एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए। कंपाउंड्स होते हैं जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, और अगर प्योर है तो वो एलिमेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट हो जाएगा H2 या H2O, इस तरह के कंपाउंड बन जाते हैं। तो हमें पता है कि एयर में सब कुछ होता है। पीछे हमने पढ़ा ना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है N2, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन, आर्गन एक एलिमेंट की तरह हो गया, और फिर CO2। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। अगेन हिस्ट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया भी था। सो आंसर क्या आएगा। सातवाहना S ट्रिक याद करवाई थी ना, सातवाहना का सिमू का आंसर क्या होगा, सिमू का। सो रिमेंबर S to S कनेक्ट कर देना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट विंड डायरेक्शन। विंड की डायरेक्शन के लिए आंसर क्या आएगा, विंड वेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन बॉर्न फिजिसिस्ट इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर। ये 2020 में न्यूज में था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। आंसर इज नरिंदर सिंह कपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साउंड जनरेटेड बाय ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो इज कॉल्ड। अगेन साइंस का क्वेश्चन है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे वेवलेंथ पता है क्या हो सकता है। ये वेवलेंथ की डेफिनेशन नहीं है, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन भी नहीं है, और पिच की डेफिनेशन भी नहीं है। सो बाय एलिमिनेशन भी आंसर क्या निकल के आएगा, टोन। आंसर इज टोन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टू वर्ड्स वर एडिड टू द प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। फिलहाल तो पहले ये याद रखिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। ट्रिक इज 4+2 कितना होता है, 6। सो ये 1976 में हुआ था। इस अमेंडमेंट के टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, और इसी को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर 3 वर्ड्स ऐड किए थे प्रीएम्बल में, 3 वर्ड्स। वर्ड इज सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट और सेक्युलर आंसर हो जाएगा। इन दोनों वर्ड्स को याद रखने की ट्रिक है, जिन 2 वर्ड्स में S और C आ रहा है उसे ऐड किया गया था। ऐड एक वर्ड है इसमें सोवरन। अब सोवरन में S तो आ रहा है लेकिन C आ रहा है क्या, यानी ये वर्ड ऐड नहीं किया गया था, ये ओरिजिनल ही प्रेजेंट था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुलसीदास वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ। अब ये सिंपल क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। ये हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है। तुलसीदास किसकी कोर्ट में बैठते थे, आंसर इज अकबर। अकबर की कोर्ट में तुलसीदास बैठते थे। सो आज के 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हमने ऑलमोस्ट 7th क्लास थी, तो हमने ऑलमोस्ट 135 to 140 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।